हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप अरोरा अपने YouTube चैनल शिक्षक एकेडमी पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम दर्शन शास्त्र जैसे कठिन विषय के एक महत्वपूर्ण प्रकरण दर्शन के विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ फिलोसफी या एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी यानी दर्शन के तत्व या दर्शन की शाखाएं, इस प्रकरण पर हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी दर्शन के विषय क्षेत्र को लेकर दिग्भ्रमित रहते हैं, ये बड़ा कठिन लगता है उनको। तो अगर हम दर्शन शास्त्र के विषय क्षेत्र की बात करें तो दर्शन शास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। विद्वानों ने सुविधा की दृष्टि से इसको 3 भागों में विभाजित किया है: तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी और मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी। यानी 3 भागों में इसको विभाजित किया: तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी और मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी। तो अगर हम तत्व मीमांसा की बात करें तो तत्व मीमांसा को इंग्लिश में मेटाफिजिक्स कहते हैं। मेटाफिजिक्स शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मेटा और एक फिजिक्स। मेटा का अर्थ होता है बियॉन्ड और फिजिक्स का अर्थ होता है द साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। और मेटाफिजिक्स का अर्थ हो जाता है कि बियॉन्ड द साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, यानी भौतिक जगत से परे जो विज्ञान है वो विज्ञान मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा कहलाता है। तो मेटाफिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक यथार्थवाद से परे जो वस्तुएं हैं उनसे मेटाफिजिक्स का अर्थ लगाया जाता है। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु मानते थे कि मेटाफिजिक्स को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी मेटाफिजिक्स के अंदर हम 5 चीजों का चिंतन मनन कर सकते हैं। सबसे पहले आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान, नंबर 1 आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान। नंबर 2 पर आता है ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान। नंबर 3 पर आता है सृष्टि शास्त्र और नंबर 4 पर आता है ब्रह्मांड विज्ञान कोस्मोलॉजी और नंबर 5 पे आता है सत्ता विज्ञान यानी ओनोटोलॉजी। ओनोटोलॉजी को भी हम 2 भागों में शब्द को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, ओनोटो प्लस लोगस यानी सत्ता मीमांसा या सत्ता का विज्ञान। यानी मेटाफिजिक्स जो होता है तत्व मीमांसा, इसके अंतर्गत हम यथार्थ की प्रकृति के बारे में जांच पड़ताल करते हैं। हम ये देखते हैं कि आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान क्या है, ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान क्या है, ब्रह्मांड संबंधी तत्व ज्ञान क्या है, सत्ता संबंधी तत्व ज्ञान क्या है, सृष्टि किसकी है, सृष्टि शास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी तत्व मीमांसा में हम वास्तविकता का अध्ययन करते हैं, तत्व मीमांसा में हम जगत के बारे में जानना चाहते हैं। अगर हम पेडागोजी की बात करें तो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं यानी शिक्षा के जो लक्ष्य होते हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन जो होता है वो तत्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। एल्डूस हक्सले का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि तत्व मीमांसा के बिना जीना असंभव है। ये यूजीसी नेट में पूछा गया था कि किसने कहा है कि तत्व ज्ञान के बिना जीना असंभव है, तो एल्डूस हक्सले ने स्टेटमेंट दिया था कि तत्व ज्ञान के बारे में जीना असंभव है। तो हम मेटाफिजिक्स के अंदर भौतिक जगत से परे का विज्ञान माना जाता है मेटाफिजिक्स, और इसमें अंतिम यथार्थ की प्रकृति को जानने का प्रयास किया जाता है। 5 चीजों का अध्ययन करते हैं: आत्मा, ईश्वर, सृष्टि शास्त्र, सत्ता विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान। अब दूसरे पर आता है ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी को 2 शब्दों में तोड़ सकते हैं, एपिस्टेमो प्लस लोगस। एपिस्टेमो का अर्थ होता है ज्ञान और लोगस का अर्थ होता है मीमांसा। इस तरह से एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ होता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम 3 बातों का अध्ययन करते हैं। एक तो ज्ञान के भेद, ज्ञान की संभावनाएं और ज्ञान के साधन। यानी ज्ञान की संभावनाएं क्या क्या हैं, ये ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत देखते हैं। ज्ञान के कितने भेद हो सकते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के क्या क्या साधन हो सकते हैं। अगर पेडागोजी की दृष्टि से देखें, शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से देखें तो अध्यापक का संबंध ज्ञान मीमांसा से ही है, क्योंकि अध्यापक बहुत विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को अपनाकर ज्ञान को हस्तांतरित करता है, ज्ञान से परिचय कराता है विद्यार्थियों का। तो अध्यापक का संबंध ज्ञान मीमांसा से है। और ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी में 3 चीजें आती हैं: ज्ञान की संभावनाएं, ज्ञान के भेद और ज्ञान के साधन। एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की प्रकृति को जानने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण विधियों को अगर हम
किसी वर्ग में रखेंगे तो शिक्षण विधियों को भी हम ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी में रखेंगे। अब तीसरा तत्व आता है या तीसरा विषय क्षेत्र आता है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी। मूल्य मीमांसा का संबंध मानव जीवन के मूल्यों से होता है, मानव जीवन के उद्देश्यों से होता है और मानव जीवन के आदर्शों से होता है। यानी मूल्य मीमांसा में मानव जीवन के उद्देश्य, मानव जीवन के आदर्श और मानव जीवन के मूल्यों का वर्णन किया जाता है। तो मूल्य मीमांसा में 3 चीजें आती हैं। जैसे मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा में 5 चीजें आती थी, ज्ञान मीमांसा में 3 विषय आते थे, ऐसे ही मूल्य मीमांसा में 3 विषय आते हैं। एक तो तर्कशास्त्र, एक नीति शास्त्र और एक सौंदर्य शास्त्र। पेडागोजी या शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम देखें तो विद्यालय प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट और अनुशासन डिसिप्लिन, इस सब के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो वह मूल्य मीमांसा के अंतर्गत ही करेंगे। आचरण के सिद्धांत ये भी मूल्य मीमांसा में नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हम दर्शन शास्त्र के विषय क्षेत्र को मुख्यतः मोटे मोटे 3 भागों में बांट सकते हैं। तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी और मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी। तत्व मीमांसा को भी अरस्तु ने 5 भागों में बांट दिया था, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आत्मा संबंधित तत्व ज्ञान, ईश्वर संबंधित तत्व ज्ञान, सृष्टि शास्त्र, ब्रह्मांड विज्ञान और सत्ता विज्ञान। ज्ञान मीमांसा को, एपिस्टेमोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया था। ज्ञान की संभावनाएं, ज्ञान के भेद और ज्ञान के साधन। इसके बाद था मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी, उसको भी 3 भागों में बांटा गया था, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। तो इस प्रकार दर्शन शास्त्र का विषय क्षेत्र व्यापक है और जैसा कि कहा भी जाता है कि काम्टे कहते थे कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। धन्यवाद।